मेरे राम सीताराम जय सिया राम जय जय राम। मेरे राम सीताराम जय सिया राम जय जय राम। प्रभु दया करो हनुमान सब पर दया करो, दया करो मेरे राम सब पर दया करो, दया करो श्री राम सब पर दया करो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। आइए हम और आप भगवान की चर्चा में 1 घंटे बैठते हैं। 9 बजे का टाइम दिया था, 15 मिनट लेट हैं। 9 बजे से 10 बजे तक हम प्रयास करेंगे कि भगवान की चावन चर्चा हम और आप करें। आइए हनुमान जी का स्मरण करके और श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। जैसी भी स्थिति है प्रभु सब जानते हैं। मेरे राम जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे भगवान सब जानते हैं, मेरे बंदे के दिल में क्या है सब राम जानते हैं। आइए भगवान का स्मरण करके पावन चरित्र का गान करते हैं। आज अरण्य कांड में हम और आप प्रारंभ करेंगे। अरे स्वस्तये श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम। हो श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम, सीताराम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो प्रेम से। भोलेनाथ बाबा महाराज आप पधारिए, हे राम आप भी कथा में पधारिए। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। भगवान भोलेनाथ दया करना। हरे राम सिया राम जय सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता राम मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो। नान्यम जानई नैव जानई न जानई, बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। आइए पावन पवित्र चरित्र श्री रामचरितमानस श्री रामचरित्र में हम लोग आज अरण्य कांड में सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 85-86 दिन अयोध्या कांड के कहने में, कथा करने में, पाठ करने में, गायन करने में लगा।
आइए अब देखते हैं अरण्य कांड कितने दिन में समाप्त होगा। हम और आप भगवान के सुंदर वन गमन की कथा, वन कथा है, अरण्य माने वन होता है, अरण्य कांड माने कांड तो आप जानते हो। बाल कांड हुआ, अयोध्या कांड हुआ, हम लोग अरण्य कांड में तीसरे कांड में हैं। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम। भगवान अत्रि के आश्रम में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के ऋषियों से मिलेंगे। भगवान श्री सीताराम जी महाराज, ये वनगमन की कथा समझ लो एक तपस्या की कथा है। ये कथा हमको आपको जीवन में जरूर सुननी चाहिए। 14 वर्ष वनवास में ये जो कालखंड भगवान श्री राम जी का बीतेगा, ये बहुत ही सुंदर है। आइए अरण्य कांड का प्रारंभ करते हैं। हरि कर पूजा कहि बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ मेरे राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। प्रभु आइए शक्ति दीजिए, सरस्वती मैया कृपा करें। हरे श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयत, श्री रामचरित मानस तृतीय सोपान। मेरे राम सीताराम जय सिया राम, जय जय राम। अरण्य कांड श्लोक आई बहुत सुंदर और पावन। पहला श्लोक है, मूलम धर्म तरो विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानंद नंदनम, वैराग्य भुज भास्करम, ध्वांतापहम तापहम, मोहांबोधर पूग पाटन विधौ, स्वः संभवः शंकरः, वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनम, श्रीराम भूपम प्रियम। साद्रानंद पयोद सौभगतुं, पीतांबरम सुंदरम, पाणौ आणसरासनम, कटिलस्थलतोणीभारं वहम्, राजीवायतलोचनं, धृतजटाजूटेन संशोभितं, सीतालक्ष्मण संयुक्तं, पथिगतं रामाभिरामं भजे। 2 श्लोक हैं भैया। पहले श्लोक का शब्दार्थ ये है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्यपूर्ण कमल को विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशजात्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात पहले श्लोक में बाबा तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में भगवान भोलेनाथ की पावन वंदना की है। अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। दूसरा श्लोक है, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल पीतांबर धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर में उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभामायन श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे राम सिया राम जय सीताराम, राम सीताराम जय सिया राम, जय जय राम। पहला सोरठा है अरण्य कांड का। अरे उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं बिरति, पावहीं मोह विमूढ़,
जे हरि विमुख न धर्म रति। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। हे पार्वती, श्री राम के श्री राम के गुण गूढ़ हैं मैया। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पुर नर भरत प्रीति में गाई, अरे पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई, हो अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जबन सुर नर मुनि भावन। राम सिया राम जय सीताराम। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाये। बाबा कहते मत अनुरूप अनूप सुहाई। बाबा कहते भैया, पूर्ववासियों और भरत की के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। अरण्य कांड में राम के वन की कथा है। राम जी वन में हैं, मेरे राम वन में हैं। प्रभु मेरे वन में हैं, राम मेरे वन में हैं। नित्य प्रति लीलाएं करते हैं, मुनियों के दर्शन करते हैं। राम मेरे वन में हैं, राम मेरे वन में हैं। आहा, राम मेरे वन में हैं, राम मेरे वन में हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए वन में मैया। अरे एक बार चुन कुसुम सुहाए मेरे राम ने। निज कर भूषण राम बनाए मेरे राम ने। सीता ही पहराए प्रभु सादर मेरे राम ने। बैठे फटिक शिला पर सुंदर जय सिया राम। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए मेरे राम ने। हर वन में देखो क्या लीला की है, जरा मन में सोचो मेरे राम ने। एक बार चुन कुसुम सुहाए मेरे राम ने। हर निज कर भूषण राम बनाए मेरे राम ने। देखिए भैया, भगवान श्री राम जी पंचवटी में कुटी में बड़े आराम से इस वन में रह रहे हैं। एक बार की घटना है, कालखंड बीतता जा रहा है, तो मेरे राम ने एक बार ऐसा किया। मेरे भगवान श्री राम ने अपने हाथों से फूलों को चुनकर, वन में फूल बड़े बढ़िया बढ़िया लगे हैं, हर प्रकार के पुष्प हैं। भगवान श्री राम जी ने पुष्पों को अपने सुंदर हाथों से चुनकर और अपने हाथों से गहने बनाने लगे। अरे मेरे राम ने, हाँ मेरे राम ने। देखिए, आज के युग में अगर पत्नी को थोड़ा सपोर्ट कर दे पति, तो संसार उसके खिलाफ हो जाता है, संसार उसके खिलाफ हो जाता है। परिवार के वयोवृद्ध लोग जो पूरी जिंदगी जी चुके होते हैं, वो आने वाले दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। क्या? अरे बड़ा प्यार कर रहा है पत्नी को,
आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हमको आपको क्या सिखाते हैं, ये सुनने योग्य है। आदरणीय अवनिंद कुमार जी महाराज, विवेक दीक्षित राजन जी महाराज, कंचन बिटिया, 9 बजे आपने कहा था, 9:12 पे कथा प्रारंभ हो गई थी। अब मैं प्रयास करूंगा या तो कथा 9 बजे अर्थात इसके बाद 1 घंटा घटाऊंगा 8 बजे, क्योंकि समय निर्धारित हो जाना चाहिए। ये सत्य है। कल मुझे थोड़ा सा कई लोगों से आग्रह किया गया, जिसके कारण समय से इस धारा में बह रहा हूँ। भगवान श्री राम जी पंचवटी वन यात्रा के दौरान अपने हाथों से पुष्पों को चुन चुन करके लाए। डलिया पकड़े, चुन चुन कर पुष्प लाए, फिर अपने हाथ से गहने बनाए हैं। अब भैया बढ़िया जूड़े में लगाने के लिए एक माला तैयार की, एक गले में पहनाने के लिए माला तैयार की। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। हो सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। फिर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। देखो भैया, भगवान राम वन यात्रा के दौरान संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी धर्म पत्नी से स्नेह पूर्वक रहना चाहिए। चाहे वन में हो, चाहे घर में हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो। यदि पत्नी के साथ आनंद पूर्वक जीवन है तो उससे बड़ा सुंदर जीवन किसी का है नहीं। भगवान ने अपने हाथों से कुसुमों से चुन चुन कर फूल लाए हैं, अपने हाथों से गहने बनाए हैं और अपने ही हाथों से सीता जी को पहनाया है। अरे सीता, ऐसे नहीं पहनाया है, अरे सीतहि पहिराए प्रभु सादर, अरे सीतहि पहिराए प्रभु सादर। फिर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मैया को हाथ के कंकन बना के फूलों के पहनाए, पैरों की पायजेब बनाई है, माला बना करके सुंदर बेला की बालों पर लगाई है। पूरा श्रृंगार मैया का फूलों से किया है। जब मेरी माँ बड़ी सुंदर दिखने लगी तो शिला, एक फटिक शिला, स्फटिक शिला थी, उसके ऊपर बैठे हैं। अरे बैठे फटिक शिला पर सादर। और ऐसे नहीं पहनाया है, बड़े आदर के साथ पहनाया है। एक तो आदमी ले आया माला करवा चौथ में, समाज के डर के मारे कह रहा लो पहन लो, ये है समाज। राम जी क्या कहते हैं, अपने आप प्रेम से पहनाया है। सादर माने हृदय से पूरा प्रेम करते हुए पहनाया है। अर्थात पत्नी से प्रेम करते समय हमको आपको संकोच होता है, इसीलिए तो दाम्पत्य जीवन गड़बड़ा जाता है जी। आप प्रेम करोगी नहीं, दूसरा करने लगेगा तो तकलीफ होगी। भगवान श्री राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं, आप चाहे जितने दुख में हो लेकिन अपनी स्त्री के साथ व्यवहार बड़ा सुंदर करना चाहिए। भगवान वन यात्रा में हैं और उस वन यात्रा में भी मैया सीता को अपने हाथों से पुष्पों की माला बना बना करके उनको सारे गहने पहना दिए और सादर माने आदर पूर्वक पहनाए हैं। अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अपने आप बीन बीन के चुन चुन करके लाए। अरे निज कर भूषण राम बनाए, निज माने अपने हाथों से माँ भूषण बनाए हैं। फिर सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फिर अब ये सब भगवान ने किया। अब देखिए क्या काल कैसी घटना घटित होने जा रही है। भगवान ने सीता जी को बहुत सुंदर बना करके बैठाया, पास में बैठी है। आहा, उसी देवता को देखो, पति पत्नी अलग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जब तस्वीर खिंचाई जाती है समाज में तो पति पत्नी बेचारे ऐसे खड़े होते हैं जैसे लगता है एक दूसरे को कभी जानते नहीं। पुराने लोग तो 2-3 फीट की दूरी से खड़े होते हैं।
दूरी पर खड़े होते हैं। भगवान को देखो, आप मैया को देखो, भोलेनाथ को देखो, मैया कितने पास में है। आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को देखो, कितने पास पास बैठते हैं। आहा, भगवान श्री राम जी देखिए विराजित हैं, सीता जी विराजित हैं, कितना आनंद है, कितनी दूरी है। अरे पति पत्नी के मध्य जहां दूरी हो गई तो वहां पर तीसरा अपना पैर जमा देगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर टोकने टाकने जैसी स्थिति नहीं रखनी चाहिए। भगवान ये शिक्षा देते हैं कि चाहे वन में हो चाहे घर में हो, लेकिन पत्नी के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। फूलों की माला बनाई है, मेरे राम ने फूलों के गहने को बनाया है और सारे अंगों को सुंदर सजाया है, और फिर फटिक शिला पर पास पास में बैठे अपनी बातें कर रहे हैं। अब ऐसा जंगल भी मिल जावे तो कितना सुंदर है। यदि आपस में प्रेम है प्यारे तो जंगल भी मंगल है, और यदि आपको प्यार नहीं तो मंगल में भी जंगल है। अगर मंगल चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी से प्यार करो और धर्म पत्नी भी पति से प्यार करे, तभी मंगल है, नहीं तो जंगल तो है ही है। राम सिया राम जय सी। और ये सब किया प्रभु ने, हमको आपको संदेश दिया, और आते आते कलयुग में हम लोग सब बिगड़ गए। हमारे माता पिता और पूर्वजों ने ये शिक्षा नहीं दी कि पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। वो तो यही करते हैं, दूर बैठो, दूर दूर पर, दिन में नहीं मिलते, रात में मिलना। मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ गए, ऐसे बैठा जाता है चिपक के। ये शिक्षा देते हैं लोग, इसलिए ये समाज में विकृति है और कोई गड़बड़ नहीं है। और जिन लोग जो लोग ये शिक्षा देते हैं उनके 8-8, 10-10 बच्चे भी हैं। भगवान भला करे, कहना नहीं चाहिए। वो लोग ये भी शिक्षा देते, अरे आपस में प्रेम से रहना सिखाना चाहिए। पति पत्नी के मध्य दूरी किस बात की। भरे समाज में जब आपने हाथ पकड़ लिया, 200-250 बारात के सामने विदा करा के ले आए, 500 लोगों के सामने जयमाला पहना दी, फिर शर्म किस बात की। घर में शर्माएंगे, बाहर बेशर्म हो जाएंगे। ये समाज की विकृति है, ये दूर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे भगवान रहते हैं तो हम अपने भगवान सनातन धर्म में मानते हैं, हमको आपको वैसे ही योग्य है कि आपस में दूरी नहीं रखनी चाहिए। जगह पाते ही तीसरा बैठता है, आप ध्यान रखिएगा भाई साहब। अगर आपने बीच में जगह बना दी फिर तीसरे को बैठने में समय नहीं लगेगा। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भगवान फटिक शिला पर बैठे हैं। प्रसंग अगर समाज को लेके किया जाएगा तो फिर रामचरितमानस का पाठ रह जाएगा। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबको ये प्रार्थना करते हैं कि भाई प्रेम पूर्वक रहिए, समाज में प्रेम से सबको रहने भी दीजिए। 70-50 साल की जिंदगी है, 20 साल का साथ मिलता है और 20 साल में खिंचे खिंचे रहो, खिंचे खिंचे रहो। आहा, छोटी छोटी बातों पर लेकर हम और आप लड़ जाते हैं। आहा, छोटी छोटी। न लो हमसे अरे बदला जमाने भर की बातों का, मैं मेहमान हूँ चला जाऊंगा चंद रातों का। ये जीवन चंद रातों के लिए मिला है, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। जितना हो सके प्रेम से रहिए, प्रेम से सबको रहने भी दीजिए। यदि कोई प्रेम करता मिले तो प्रणाम करिए। राम सिया राम जय सीताराम। क्योंकि यदि प्रेम को देख करके आप खुश होते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है। आपके दोनों बच्चे, अगर 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, आपके प्रेम से रहते हैं तो आपको खुशी होती है नहीं होती है, बताओ। ऐसा कोई पिता माता संसार में है जो बच्चों को प्रेम से रहता हुआ देखे और वो नाराज हो जाए? ऐसा है कोई? तो हम प्रभु की संतान हैं, हम जितना प्रेम से रहेंगे उतना ही परमात्मा हम पर कृपा करेंगे। मेरे बालाजी महाराज कृपा करेंगे। मैं इन सब बातों को मानता हूँ और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि प्रेम से ही रहना चाहिए। राम सिया राम जय सीताराम।
एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला के ऊपर। अब देखिए उत्पाती लोग भी हैं, वो बेचारे बैठे हैं आराम से बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी वन में, वन की सुंदर वट की छाह है, ऊपर स्फटिक शिला है, ठंडी है, नीचे भी आराम से शाम का बढ़िया समय है, मनोरम बसंत ऋतु है, आराम से बैठे हैं, शीतल सुगंधित मंद पवन बह रही है। अब देखिए खुराफाती हर जगह है, त्रेता में भी खुराफाती थे। सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, ओ जिमि पिपीलिका, जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। अब देख लीजिए वहां भी भैया एक घटना घट रही है, बैठे हैं, बात चल रही है, लेकिन उधर देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्ध चींटी पिपीलिका सागर की थाह पाना चाहती है, समुद्र की गहराई नापना चाहती है। अब उससे रहा नहीं गया, अब वो आराम से आजकल आदरणीय वीना मिश्रा जी लिखती हैं, आजकल दो बच्चे हैं आपस में प्रेम से नहीं रहते, ये मानसिक विकृति है, ये हमारा आपका प्रारब्ध है, ये ईगो है जो आपस में प्रेम से रहने नहीं देता। जब व्यक्ति हम ब्रह्मास्मि की विचारधारा पर चलेगा तो प्रेम से कैसे रह पाएगा? हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, नहीं रहते। ये तो भगवान की कृपा है, नहीं रहते तो क्या करा जाए। हमको आपको कहते रहना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। राम सिया राम, जय सीताराम। और हमारी बिटिया लिख रही हैं, आजकल बच्चों को ज़्यादा सुविधा दी जाती है इसलिए प्रेम से नहीं रहते। देखिए थोड़ा सा समाज में परिवर्तन हुआ है, इसलिए बच्चों में थोड़ी सी विकृति आ गई है। समाज में परिवर्तन क्या हुआ? अब बच्चों को क्या है कि उनको ये लगता है जी हमको ही सब प्रेम करें। बच्चे अब ज़्यादा अटेंशन पाना चाहते हैं, अटेंशन। और एक बच्चे को कम अटेंशन मिलती है, दूसरा चिढ़ जाता है, दूसरे को मिली फिर अगला चिढ़ जाता है, फिर दोनों में बड़ा, हम बड़े तुम छोटे, हम दिमागदार तुम कम दिमागदार। देखिए होता ये है कि जब कभी भी हम किसी अपने बड़े के पास होते हैं तो कुछ बुद्धि ऐसी होती है कि हम अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लग जाते हैं। क्यों? माता पिता के आगे बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने लगते हैं, दूसरा उससे भी श्रेष्ठ साबित करने लगता है, तो उसमें बहस होने लगती है। तो ये बच्चों का तो आनंद है, फिर इसको तो आनंद में लेना चाहिए, इसमें तनाव लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। हालांकि मुझे भी तनाव हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा भगवान की कृपा है, कम होता है। इसमें तनाव लेने जैसी कोई स्थिति नहीं है। एक समय आएगा जब खुद समझ आएगी तो खुद सोचेंगे कि हमने व्यर्थ ही इतना बवाल किया था। जीवन में उस स्टेज पर पहुंचने दीजिए, समय सबको सब सिखा देता है। हम और आप सिखाते हैं, सही बात है, लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान है, वो सब सिखा देता है। देखिए सुविधाएं देना हमारा आपका धर्म है। अब बच्चा, अगर हम लोग संवाद में जाएंगे तो बड़ा संवाद बढ़ जाएगा। बच्चों को सुविधाएं देना माता पिता का नैतिक कर्तव्य है, देना ही चाहिए। हम और आप क्या गौरैया से ज़्यादा सुविधाएं देते हैं? आप देखिए, बच्चे का जन्म नहीं होता है, गौरैया चिड़िया एक एक तिनका बुन बुन कर, उठा उठा कर घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है। ऐसा घोंसला बनाती है कि बनाने वाले बनाना चाहे नहीं बना सकते। हमारा वादा है, चैलेंज है, और उस घोंसले में अपने बच्चों को जन्म देती है। फिर जाती है, दाना मुंह में लाती है और बच्चों को खिलाती है।
क्या हम उसकी सुविधा दे रहे हैं? आप बताइए, दे रहे हैं आप लोग ऐसी सुविधा? हम दे पा रहे हैं ऐसी सुविधा? नहीं, हम नहीं दे पा रहे हैं। पशु पक्षियों से भी हमें सीखना चाहिए और अपने मुंह का दाना जो स्वयं पेट को भरना चाहिए, स्वयं भूखी रह करके अपने बच्चों के मुंह में वो तिनका डालती है। क्या हम ऐसी सुविधा दे पा रहे हैं? अरे ये भौतिक सुविधाओं को क्या बच्चों क्या करेगा कोई? भौतिक सुविधाएं हैं जी, आप उस पक्षी से सीखो, आप उस गौरैया से सीखो। अपने मुंह का तिनका जो स्वयं को मुंह में रखा, स्वाद अच्छा लगा और जाकर के बच्चों के मुंह में, और एक दिन नहीं, कम से कम 3, 4, 5, 6 महीना, 7 महीना, जब तक बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते तब तक करती है ना। ऐसी सुविधा कोई दे पाएगा क्या कि मुंह से खिलाना है? अरे आपने थाली दे दी, बच्चों को खाना है जी, मुंह से खिलाना है, वो भी मुंह से लाना है, अपने आप मुंह से बुनना है। क्या हम दे पा रहे हैं? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें यदि भगवान ने दी है तो, अन्यथा प्रणाम कर लें भैया, कि हमारे पास नहीं है बच्चा, इससे अलावा बस हम नहीं कर सकते। अगर सुविधाएं हैं तो कटौती क्यों की जाए? हम उनको आज से इसलिए कटौती करें कि कल वो बहुत अच्छे बनेंगे, उनको आज से इसलिए संघर्ष में डाल दें कि कल वो बहुत अच्छे बनेंगे। हमने अपना कर्तव्य किया है, हमारे पास प्रभु की कृपा है, ये बच्चों की भाग्य से ही तो है। क्या पता ये धन दौलत आपके पास इस बच्चों के ही भाग्य से आई हो जी। आप कौन रुपया लेकर के, मोहरे लेकर के पैदा हुए थे साहब? क्या पता प्रभु उनकी कृपा हो उनके ऊपर, भगवान की भाग्य है उनकी, भगवान की। यदि भगवान ने दिया है तो चकाचक रहिए। राजा दशरथ ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, आप देखिए। राजा जनक ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, आप सीखिए। राजा दशरथ के बच्चे कैसे परवरिश की? करना चाहिए, शिक्षा में भी भेजना चाहिए, समय आने पर संघर्ष भी सिखाना है। परवरिश में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं कि आप अच्छे से परवरिश दो, अगर आपके पास है तो सुविधाएं दो, संसाधन दो। अब संसाधन होते हुए भी यदि नहीं दिया जाए तो ये पाप है। खाना रखा है, भूखन मार डालो, कौन? ये पुण्य थोड़े है जी। यदि परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की है तो फिर आप उस पर कटौती मत करिए। मेरा विचार है, बहुत महापुरुषों के अपने अलग विचार होंगे, मैं मानता हूँ। आपने प्रश्न किया कि पहले बच्चे ज्यादा होते थे, सुविधाएं कम होती थी, तो आपस में प्रेम व्यवहार से रहते थे। ऐसा नहीं है बेटा, सुविधाएं कम होती थी, बच्चे समझ जाते थे कि हमारे माँ बाप के पास सुविधाएं कम हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे पास यदि सुविधा है तो देना चाहिए, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। देखिए, सुविधाएं कम होना और प्रेम से रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ज्यादा सुविधा में भी आदमी प्रेम से रह सकता है और कम सुविधा में भी झगड़ा कर सकता है। ये व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड करता है, ये व्यक्ति के आचरण पर डिपेंड करता है। एक संतोषी व्यक्ति एक टाइम खाना खाकर के एक टाइम का दूसरे को खिला सकता है, और एक असंतुष्ट व्यक्ति चाहे जितना रुपया हो खुश नहीं रह सकता। ये आचरण होता है। पहले ज़्यादा लोग थे, सुविधाएं कम थी, हम लोग ज़्यादा लोग यूनिटी बना लेते थे। एक्चुअली आज की लड़ाई दिखती है, पहले की लड़ाई दिखती नहीं थी। 2 बच्चे झगड़ा कर दिए, 4 बच्चे माता पिता के पास बैठे हैं, और आजकल 2 ही हैं, झगड़ते हैं तो दिखाई पड़ता है। बच्चे बच्चे हैं, उनको सब करना दीजिए, सब आनंद लीजिए, चकाचक रहिए, भगवत भजन करिए। आइए प्रसंग में पहुँचते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने मैया सीता का श्रृंगार किया है। बेचारे बढ़िया से बैठे हैं चकाचक स्फटिक पर, पर्वत पर जो स्फटिक माला होती है, ठंडा होता है। अब इस देवराज इंद्र के पुत्र को देखा नहीं गया कि वो बोला यार ये बैठे हैं बढ़िया, चलो इनका देखें, बल्कि परीक्षा लें। और वो आ गया और करा क्या, कौवे का भेष बनाया,
और पहुंचा है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अब देखिए, कोई पति पत्नी प्रेम से बैठे बात कर रहे हों और कोई आदमी व्यक्ति आकर के खुरपैंच कर दे, तो उस समय उस व्यक्ति की गुस्सा का ठिकाना नहीं रहेगा भैया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अपने हाथों से फूल को चुन करके लाए, माता को पहनाया, सारा आभूषण श्रृंगार पुष्प से कर दिया, पटे शिला पर बैठे हैं और वो मंदमति कागा आया और किया क्या? सीता चरण चोंच हति भागा। आया, इतने कोमल पैर, सीता जी के पैर पर चोंच मार दी और मूढ़ मंदमति कारण कागा। वो मूढ़ मंद बुद्धि भगवान की परीक्षा करने के लिए कौवा ने चीच रूप धारण करके सीता मैया के चोंच में से चरणों पर अपना प्रहार किया और देखा रुधिर चलने लगा है मैया के। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। फिर भगवान ने देखा रक्त बह रहा है, रघुनाथ जी ने सीक धनुष पर सरकंडे का बाण एक सीक उठाई, धनुष पर संधान किया और छोड़ दिया। अब यहाँ पर इस चौपाई से शिक्षा पकड़ो। पहली दो चौपाइयों में यह था कि पत्नी से प्रेम से रहना है। अब यहाँ पर इन दो चौपाइयों ने भगवान ने संसार को शिक्षा दी, यदि पत्नी पर कोई प्रहार करे तो उसके प्राण लेने के लिए उद्यत हो जाओ, प्राण लेने के लिए। वहां बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अरे हमारी धर्म पत्नी पर कोई उंगली उठाए, कोई आंख दिखाए तो भगवान श्री राम जी कहते हैं फिर चाहे कोई हो, फिर भगवान श्री राम जी की तरह धनुष पर संधान कर दिया। उस समय बाण नहीं था, नहीं बाणे मार देते काम तमाम हो जाता। एक सीख उठाई, संधान कर दिया। रुधिर को देखकर रघुनाथ जी पीड़ित हुए, पीड़ित होकर के उन्होंने रक्षार्थ बाण चला दिया। वैसे कोई होता है चलो लग गई कोई बात नहीं, मार के चला गया। क्यों मार के चला गया? मार के चले जाओगे हैं? नहीं, हमारा धर्म है हम अपने परिवार का रक्षण करें, प्राण देकर के भी रक्षण करें। हमारे प्राण चले जाएं अंतिम सांस तक, हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरा है। ये भगवान ने यहाँ पर शिक्षा दी है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। सीताराम राम राम। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। साचन आई कीन छल, मूरख अब गुण गे। अरे मूरख अब गुण गे। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दीनों पर सदैव प्रेम करते हैं। उनसे भी अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर के छल किया और भगवान ने छल का परिणाम कर दिया है। प्रेरित मंत्र, आहा, संधान किया माने प्रेरित किया था। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। मेरे राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम जय सीता राम, राम राम। हरि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। चला भाज बायस भय पावा, चला भाज बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही। धरि निज रूप गयो पितु पाही। राम विमुख राखा ते ही नाही। एक एक चौपाई में एक एक आपको अच्छा शिक्षा मिलने वाली है।
भगवान ने क्या किया था, प्रेरित मंत्र करके चला दिया था। अब वो भाग रहा है, बाण पीछे पीछे भाग रहा है। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्मबाण ब्रह्मास्त्र की तरह दौड़ा। कौवा भयभीत होकर के भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र के पास पहुंच गया, भैया पिताजी बचाओ, गलती हो गई, मैंने ये किया। पिता राम जी सीता जी प्रेम पूर्वक बैठे थे, चरणों में चोंच मारी बाण। भगवान श्री राम जी ने मंत्र संधान कर दिया है, पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, मार डालेगा, अब नहीं बचेंगे, पिताजी बचाओ। राम विमुख राखा ते ही नहीं। भगवान के विपरीत जो चलता है ना, बाप भी नहीं रखता है। यानी कि यदि आपकी संतान भगवान श्री राम जी के विमुख हो जाए, धर्म के विमुख हो जाए, सनातन धर्म के विमुख हो जाए, श्री राम के विमुख हो जाए, अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाए, तो ऐसी संतान को रखना नहीं चाहिए। इंद्र जी ने कहा तुम राम के विमुख हो गए, जाओ भागो यहां से, कोई काम नहीं। राम के विमुख, धर्म के विमुख हो गए, वहां जाने की आवश्यकता थी। अब मरो, हम क्या करें, मरो, जो करोगे वो मरोगे, भरोगे, हम क्या जाना है। इंद्र ने तुरंत फटकार के भगा दिया। अब वहां से भगा बेचारा। अब ये यहां समझ लो, पुत्र मोह उतना करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यदि आपका पुत्र सीताराम के विरुद्ध है, भगवान राम के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विपरीत आचरण कर रहा है, तो इंद्र जैसे जयंत को त्याग दिया, ऐसे ही जितनी जल्दी हो आप पुत्र को छोड़ दो, फिर वहां पुत्र मोह ठीक नहीं है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अरे रामायण सुनेंगे सब मानेंगे, कोई नहीं मुझे मालूम है, हो सकता मैं भी न मानूं। सुनते तो 100 बार रामायण है, लेकिन समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अरे प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गए हो पितु पाही, पिता के पास गया, रोने लगा। राम विमुख राखा ते ही नहीं। जाओ भागो, भगवान के विमुख मैं नहीं रख सकता। फिर भा निराश उपजी ही मन त्रासा, अरे जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। अब बेचारा वह निराश हो गया, उसके मन में भय व्याप्त हो गया। अभय व्याप्त हुआ भैया, अभय व्याप्त होने से वो दुर्वासा ऋषि को जैसे चक्र से भय व्याप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार उसे भय प्राप्त। अब भाग रहा है बेचारा, दौड़ रहा, जयंत है भाग रहा। अरे दौड़ रहा वह भाग रहा, और त्राहि माम पुकार रहा। सब भगा देते हैं। शंकर जी के पास गया, भागो, ब्रह्मा जी के पास गया, भागो, विष्णु जी के, भागो भागो यहां से, कोई काम नहीं। क्यों? राम विमुख राखाते ही नहीं। जो भगवान से प्रीत नहीं कर रहा, निशाचरी प्रवृत्ति धारण कर रहा, उसको तो भगाने में ही कल्याण है जी। भगा दिया, सब लोकों में गया, थका हो गया, भागता फिरा, बाण पीछे पीछे चल रहा है। अब आप देख लो, करने का फल ऐसे ही पीछे पीछे चलता है। हम आप करते हैं गलत काम, क्या करें, भगवान की कृपा से जैसे भी हो जाते हैं। कर्म ऐसे ही पीछे भागता है, जैसे जयंत के पीछे वो बाण भाग रहा है, चाहे जहां छुपो पकड़ लेगा, वहीं गिरा के मारेगा। कर्म का काट्य सिद्धांत है साहब, झेलना तो पड़ेगा ही उसको। कोई न तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म दूसरे को दे दे कि हमने तो आपने अच्छे कर्म किए, लाओ बदल ली। बदलने वाला चक्कर नहीं है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। न एक्सचेंज होगा न कुछ होगा। जैसे जयंत के पीछे बाण भाग रहा है, ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म हमारे पीछे भागते रहते हैं, और मौका पाके गिरा के तुम अदा कर लेते हैं सब। राम से या राम, जय सीता राम।
काहुन बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुदा होई बिस सुन हरि जाना। अरे जयंत को रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। ऐसे अधर्मियों को बैठने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। राम विमुख निशाचरों को बैठने की कोई जरूरत नहीं, बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काक भुजुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो भगवान श्री राम जी से प्रीति नहीं करता है। राम जय राम मेरे राम, सीता राम जय सिया राम। बेचारा दौड़ रहा है, भाग रहा है, कहीं कोई आसरा नहीं मिल रहा है। मित्र करे सत रिपु कै करनी, यदि राम विमुख हो जाओगे, दुनिया में सुख ना पाओगे। दौड़े दौड़े थक जाओगे, पर दिल को चैन न पाओगे, यदि राम विमुख हो जाओगे। मेरे राम विमुख हो जाओगे। मित्र करहि सत रिपु कहि करनी, राम विमुख। अरे राम विमुख में वाह भाई, मित्र करहि सत रिपु कहि करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जग ताहि अन, अरे सब जग ताहि अन लहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। अरे राम विमुख हो जाओगे, बहुत कष्ट फिर पाओगे। मित्र करहि सत रिपु कहि करनी। अगर भगवान श्री राम के विमुख रहेंगे, विद्रोह करेंगे, तो जो मित्र होंगे वो सैकड़ों शत्रुओं की करनी करने लगता है। अपने ही मित्र अपने धोखेबाज हो जाते हैं। देव नदी गंगा उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी के समान हो जाती है। ओ मेरे राम मुझे बचा लो, सीताराम मुझे बचा लो। अरे मित्र करहि सत रिपु कहि करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। विबुध नदी माने होती है गंगा जी। जो राम के विद्रोही हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, उनके जितने मित्र हैं, कहन वो मित्र हमारा था आज शत्रुओं की भांति व्यवहार कर रहा है। क्यों आप राम के विमुख जितना दूर भागते जाओगे, कि राम जी के विमुख हो जाओगे, राम से दूरी बना लोगे, राम से विद्रोह करने लगोगे, तो जो मित्र होंगे वो शत्रुता का व्यवहार करेंगे और सैकड़ों शत्रुओं जैसी करनी करेंगे। गंगा नदी वैतरणी का व्यवहार करने लगेगी, यमपुरी की नदी बन जाएगी। भैया सुनिए, सब जग ताह्यन लहुते ताता। सब संसार जहां भी जाएगा व्यक्ति, तो जैसे आग उसको तत्ती तत्ती लगती है साहब, तो रघुनाथ जी के विमुख होता है, उसे समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला लगता है। कहीं कोई काम बनेगा ही नहीं। मेरे राम सीताराम मुझ पर कृपा करो, तो राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जयंत भाग रहा है, जयंत भाग रहा है, बाण उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वही कोई दूरी 50-100 फीट की है। इतनी दम लेने देता है बाण की, किसी के पास जाके हाथ जोड़ता है तो फिर थोड़ा स्थिर हो जाता है, पीछे लगा है। ये जयंत भाग रहा है, ये बाण जा रहा है। जयंत गया, रुक, बस थोड़ा ठिठका, बाण जहां करीब आया फिर भागा। जयंत पूरे विश्व में दौड़ते घूमते रहा।
पूरे विश्व में। अब जयंत को कोई ठिकाना नहीं मिला। जब हम आप परेशान होते हैं तो भगवान कुछ न कुछ सल्यूशन भी भेज देते हैं। अब भगवान की कृपा समझो या जो समझो, नारद जी मिल गए। अब नारद जी ने देखा ये तो भाग रहा है, रो रहा है, क्या करें, कोई बचा नहीं रहा। फिर नारद देखा बिकल जयंता, बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, लागे दया कोमल चित संता। हो पठवा तुरत राम पहि जाहि, पठवा तुरत राम पहि ताहि, कहसि पुकारी प्रणत हित पाहि। राम मेरे अब रक्षा करो, रघुनाथ मेरे सब पाप हरो, कहे जयंता। अरे नारद देखा बिकल जयंता। जब तकलीफ हो तो कहाँ जाना है? संतों के पास जाना है। नारद संत हैं। अगर ऐसी अवस्था में कोई संत मिल जाए तो आपको सही रास्ता बता देगा। हमको आपको जयंता को संत नारद मिले। नारद ने अरे दया लागी कोमल चित संता। आहा, संत हृदय दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। आहा, नारद देखा बिकल जयंता, बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, कोमल चित संता। फिर उपाय बताया, ऐसे बचने वाले नहीं हो, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दिन से दौड़ रहा हूं, थक गया हूं, मर जाऊंगा, बचाओ, मुझे शरणागति ले लो। तब नारद ने कहा पठवा तुरत राम पहिताही। जहां से बाढ़ आ रहा है वहीं जाओ, उसके अलावा इस धरती पर संघार, इस संसार में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? राम विमुख राखाते ही नाही, आपके बापे नहीं रखे, इसलिए वहीं जाओ, शरणागति हो। फिर वहां गया। अरे कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। जया दौड़ा भगवान, शरणागति है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, गलती हो गई, मैं शरणागति हूँ, शरणागति हूँ मेरे नाथ, मुझसे बड़ी गलतियाँ हुई। हे रघुनाथ, आप जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो प्रभु। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर दया कर दो प्रभु, गलतियों को क्षमा कर दो, मैं शरणागति हूँ प्रभु। आप तो शरणागति की कृपा करते हो, हे नाथ, शरणागति को आप रखते हो, बचा लो मेरे राम, मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो मेरे राम, मुझ पर दया करो, दया करो भगवान। अरे प्रभु दया करो मेरे राम, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। रोने लगा, चिल्लाने लगा, चरणों में गिर पड़ा। फिर अरे आतुर सभय गह सिपद जाई, चरणों में लौट गया। दया करो प्रभु राम मुझ पर, अरे दया करो प्रभु राम हम पर, दया करो, दया करो भगवान हम पर, दया करो, दया करो। हाथ जोड़ने लगा, लौट गया चरणों में जयंता। आतुर सभई गहे सिपद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हो आतुर सभय, सभय भय से, क्योंकि वहीं गलती करके उसी के पास जाना बड़ा कठिन काम है। अरे आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अरे अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान। हम लोग सब जयंत के हिसाब से हैं। भगवान के प्रताप को जयंत कहने लगा, मैं समझ नहीं पाया। अरे मैं भी तो नहीं समझ पाया, आप भी नहीं समझ पाए। भगवान के प्रताप को सब समझ नहीं पाते हैं। अरे आतुर सभय, दौड़ के गया, आतुर हुआ, दयालु हुआ, रोने लगा,
चरणों में गिर पड़ा जन और कहा, दयालु रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान ही नहीं पाया। कि आप इतने शक्तिमान हैं प्रभु, जान नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझसे गलती हो गई नाथ, शरणागत ले लो। मुझ पर कृपा करो भगवान, मुझ पर कृपा करो। बहुत प्रकार से विनती करने लगा। फिर भगवान क्या करेंगे? और कहने लगा, जयंता। और ये जयंता नहीं, हमारी आप सबकी पुकार है। जयंत तो केवल माध्यम है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि कर्म गलत करोगे तो परिणाम गलत होगा। जयंता ने चोंच मारी, वो कर्म था। वो बाण जो था उसका फल था। वो दौड़ रहा था, पीछे पीछे भागा, सब जगह भागा। बचा पाया? कोई नहीं बचा पाया। इसलिए कर्म सुधारिए। निज कृत कर्म जनित फल पायो हे भगवान। निज कृत कर्म जनित फल पायो हे भगवान। अब प्रभु पाहि शरण तक आयो हे भगवान। सुनि कृपाल अति अजियारत बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। देखिए, चाहते तो माफ कर देते, लेकिन माफ नहीं किया, मारा नहीं। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने प्राप्त कर लिया है। जयंता ने कहा, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, मूल पटक दिया, सर धर दिया, धमाधम पत्थरों पे पटकने लगा, विचलित होने लगा, रोने लगा, गाने लगा। जयंता सब करने लगा। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते, हे पार्वती कृपालु रघुनाथ जी। उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख से काना कर दिया। इसका मतलब ये है कि कर्म का फल मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा यदि मृत्यु होगी तो आंख पर बीत जाएगी और आपको मिलेगा अवश्य। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि आपने कोई गड़बड़ किया है तो परमात्मा की शरणागति में आप रहोगे तो छोटा मिलेगा फल। मरना होगा तो पैर टूट जाएगा, और पैर टूटना होगा पता चला उंगली ही टूट जाएगी। फल मिलेगा, फल तो मिलना ही है। हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जो गलत करेगा उसको मिलेगा ही, लेकिन ये हो सकता है कि कम मिले। अब उसने प्रार्थना की, भगवान से हाथ जोड़ा, कृपा किया, शरणागति हुआ, मृत्यु दंड की जगह आंख को खत्म किया और भगवान ने छोड़ दिया। कीन्हि मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। लेकिन प्रभु छाड़ो करि छोह, तो कृपाल रघुवीर सम। और भगवान ने यह भी शिक्षा दे दी कि कितनी भी गलती करके अगर कोई शरणागति आ जाए तो उसको भगवान की तरह माफ कर देना चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत सजा दे करके शरणागति को माफ करना चाहिए। उस मोहवश ने उसने मोहवश भगवान से द्रोह किया था, शत्रुता की थी, यद्यपि उसका वध उचित था, लेकिन मेरे रघुनाथ जी प्रभु जी ने उसको क्या करा? उसे छोड़ दिया जी, छोड़ दिया। ऐसे भगवान के समान कौन कृपालु है? हमको आपको भगवत शरण में जाना चाहिए। रघुपति चेत्र कोट बस नाना, चरित किए सुति सुधा समाना। बहुरे राम सन असम, अरे बहुरे राम असमन अनुमाना। कोई है भीर सबहि मोहि जाना। भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। भगवान सोचने लगे, बहुत चरित्र किए वहां पर। जो कानों सुनने से ही कानों में लगता है अमृत जा रहा हो, अमृत जा रहा हो। कथा नहीं है, अमृत गंगा है कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा।
इसे श्रवण कर, इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। बहुत से उन्होंने ऐसे चरित्र किए जिनको सुनने से मात्र पाप धुल जाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने सोचा, यार यहाँ तो सब जान गए हमको। देखिए ऐसा होता है, प्रभावी व्यक्ति छुपकर रहना चाहता है। जो व्यक्ति वास्तव में प्रभावी होता है, अच्छा होता है, संत होता है, वो छुप कर रहना चाहता है। अरे प्रचार प्रसार तो ढोंगी लोग करते हैं जी, कोई संत प्रचार करता है क्या? भगवान श्री राम जी देखिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, जो व्यक्ति मर्यादित होता है, जो संत होता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, वो छुप कर रहता है, छुप कर। भगवान ने कहा अब तो सब मुझे लोग जान रहे हैं। अब धीरे धीरे वहां भीड़ लगने लगी। अब जैसे मान लीजिए कोई सिद्धि प्राप्त संत है, वहां भीड़ पहुंचने लगे। कौन बाबा है? मनौना बाबा, कोई वहां ठनौना बाबा, कोई टेढ़े बाबा, कोई बेढ़े बाबा, कोई खड़े बाबा। ये सब गलत है। अरे बाबा तो एक हनुमान जी बाबा है, और कौन बाबा है जी? सिद्धि प्राप्त व्यक्ति कभी भी छुपा रहेगा, कभी भी सामने नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो भगवान कहने लगे अब तो सब जान गए धीरे धीरे। तो वहां रोज भीड़ बढ़ने लगी, रोज 150, 200, 500 लोग मिलने आने लगे, प्रणाम करने आने लगे। और हमारे एक बहुत बढ़िया इस धरती की सनातन संस्कृति की खूबसूरती भी है कि तनिक भी कोई चमत्कार हो जाए, जानो सब पीछे लग जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने एक चाबी पड़ी थी ताले की, और एक पेड़ पर उसने एक कील गाड़ के उस चाबी को टांग दिया और चला गया कहीं कमाने खाने विदेश। भाई साहब लौट के 5 बरस बाद वो आया उसी पेड़ के पास, तो देखा पूरा पेड़ चाबियों से भरा हुआ था, चाबियों से। ये हमारी भोली भाली जो यहाँ की जनता है, ये सोचती है कोई चाबी टांगा, कोई मांगा होगा, पूरा हो गया होगा, लाओ एक चाबी हम भी टांगे। तो भगवान की जब जानकारी हुई लोगों को कि जयंता को ऐसे ऐसे बचा दिया, ऐसा ऐसा काम किया, और भी तमाम चरित्र किए, तो वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। भगवान ने कहा अब यहाँ रहना उचित नहीं है। बहुर राम असमन अनुमाना, हुई है भीड़ सब ही मुहि जाना। सब जानने लगे, भीड़ होगी। फिर सकल मुनिन सन विदा कराए, सीता सहित चले 2 भाई। छोड़ दिया, वो आश्रम छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, आगे बढ़ दिए। फिर अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। आहा, अब अत्रि जी के आश्रम में पहुंच गए और महामुनि सुन भगवान आए हैं, हर्षित हो गए। क्या बात है। पुलकित गात अत्रि उठ धायो, अरे पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चले आए। जैसे देखा अत्रि जी राम आ रहे हैं, उठ करके दौड़े, राम अपने आप आगे दौड़े हैं। ये देखिए दोनों चीजें समझिए। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जाता है तो दोनों झुकते हैं, ऐसा नहीं एक आदमी खड़ा रहे। अत्रि जी दौड़े तो राम भी दौड़े। अरे करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अनहुआए। भगवान श्री राम जी ने अत्रि को प्रणाम किया है, दंडवत की है। अत्रि ने तुरंत उठाया, हृदय से लगाया। फिर हम कहेंगे आजकल के इंसान को पैर छो तो और अकड़ जाता, अगर कोई दंडवत प्रणाम कर लो कहीं बिल्कुल झुक गया। यो देखो हमरे कब्जे में आए हुआ, बिल्कुल देखो कैसे पैर छू रहा। ये आज की भावना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि आपका कोई सम्मान करे तो आप उससे भी सम्मान से बात करो। ये व्यवस्था राम ने बताई थी। राम सिया राम, जय जय सिया राम, करत दंडवत मुनि उर लाए। श्री राम जी को दंडवत करते उठाया, हृदय से लगाया। प्रेम बारी दो जन अनहुआए, और इतना रोने लगे कि भगवान श्री राम जी को स्नान हो गया। यह है प्रेम, इसको कहते हैं भगवत और भक्त के बीच प्रेम भाव।
जब थोड़ा है वो पैर छुए दंडवत तो वह मुनि तगड़े हो जाते, राम पर दंडवत कर रहे हैं। हम तो बहुत बड़े उपाधि थे। ऐसे आजकल लोग ढोंगी बाबा हैं जिनके पैर छू लो तो बिल्कुल सीना छान के खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने अत्रि को प्रणाम किया है। बाबा ने प्रणाम करते ही हृदय से लगाया, इतना रोए कि दोनों भैया स्नान करेंगे। हम नहीं कह रहे, लिखा है, पढ़ लेना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी कर पूजा कही बचन सुनाए, कही पूजा कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। मेरे अत्रि जी बोले कुछ फल तो खा लो, मेरे भैया यहाँ कुछ भी तो खा लो। राम की छवि को देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ा गए। सादर अपने आश्रम में लेकर के आ गए, उनकी विधिवत पूजा किया है और उसके बाद पूजन किया। सुंदर वचन कह के मुनि ने मूल फल दिए जो भगवान ने बड़े रुचि के साथ खाए हैं। हमसे या राम जय सी। आइए, अत्रि जी ने जो प्रार्थना की है वो हम और आप कर लेते हैं और उसके बाद कथा को विश्राम करते हैं। भगवान की प्रार्थना अत्रि जी कर रहे हैं, हम और आप भी करते हैं। क्या प्रार्थना की है? ये बहुत सुंदर है। इस प्रार्थना को सुनने मात्र से ही पाप कट जाएंगे, ऐसा विश्वास है। प्रभु आसन आसाइन भरे, लोचन शोभा। प्रभु आसन आसीन, भगवान को आसन पर आसीन कर दिया। प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करत। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान को आसन पर बैठा दिया है। नेत्र भर कर की उनकी शोभा को देखकर अत्रि जी महाराज हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या? राम नमामि भक्तवत्सलम, नमामि भक्तवत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना स्वधामदम। नमामि भक्तवत्सलम, कृपालुशील कोमलम, निकाम श्याम सुंदरम, भवा भुनाध मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम, प्रलंभ बाहु विक्रमम, प्रभो अप्रिमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम, धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम, अदादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। नमामि इंद्रापतिम, सुखाकरम सदा गतिम, भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम, त्वदग्रिमूल ये नरा, भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे, वितर्क बीच संकुले, विभक्ति वासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं, प्रयान्ति ते गतिम सुखम,
तमेकम अद्भुतम प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं योगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेपरावहम् अनूपरूप भूपतिं नतो अहं मूर्जापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदांज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तुतिदं नरादरेण ते पदं भजन्ति त्रात संशयं त्वदीय भक्ति संयुतम। आइए अब इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। अत्र जी महाराज ने भगवान श्री राम जी को बैठा दिया है। बैठाने के बाद उनकी स्तुति करने लगे हैं। नमामि भक्तवत्सलम, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। अत्र जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम और आप भी उनके साथ में भगवान की स्तुति करें। परमात्मा की विग्रह को मन में धारण करते हुए भगवान को विग्रह को प्रणाम करते हुए आइए करते हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवावुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। हे प्रभु, आप नितांत सुंदर हैं। श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथन के लिए मदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं प्रभु, अहंकार को मिटाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु अप्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी जो लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि से परे है मेरे, और आपका ये व्यक्तित्व बड़ा असीम है मेरे राम। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वंद भंजनम। हे राम, सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हम पर कृपा करें। हम पर कृपा करो भगवान, हम पर कृपा। मनोज बैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुखड़ापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं प्रभु। हे परमात्मा, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं प्रभु। आप विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम। देखिए भैया, भगवान आप श्री लक्ष्मीपति हैं, तो नमामि इंद्रापतिम, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित
मैं आपको भजता हूँ प्रभु, मैं आपकी कृपा पाना चाहता हूँ। हे भैया लक्ष्मण सीता जी सहित आपकी कृपा पात्र हूँ प्रभु। तो दघ्रि मूल ये नरा भजन्त हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य बहुत मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, तर्क वितर्क में नहीं गिरते। अगर वास्तव में राम भक्त होगा वो कोई से तर्क वितर्क नहीं करेगा जी। जहां जो तर्क वितर्क में करने लगे समझ लो राम भक्त नहीं है। तर्क वितर्क लिखा है भैया राम से या राम। अनेक प्रकार के संबंध संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्रों में नहीं पड़ते, वे तर्क वितर्क नहीं करते। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले विवर्ति वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गति सेवकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं प्रभु। इंद्रियों को वश में करके जो भगवान को भजता है वो वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तमेक मात्र अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम त्वरीयमेव केवलम। हे प्रभु उन पर आप जो एक अद्वितीय अद्भुत इच्छा रहित ईश्वर व्यापक जगत गुरु सनातन तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने रूप में स्थित कर लेते हैं प्रभु। जो इंद्रियों को एकाग्रचित करके भगवान श्री राम जी का भजन करते हैं, भगवान उनको अपने समान बना देते हैं। कहने का मतलब ये है भजामि भाव बल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम भक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य वहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं भगवान, अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं आप। सम पक्षपात रहित तथा सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हे भगवान आप हैं, सदैव सेवन करने योग्य। मैं आपको निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतम न तो अहम मूर्जापतिम प्रसिद्ध में नमामिते पदाम्ब भक्ति देहि में। अत्रि महाराज कहते हैं हे राम, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। और आखिरी में लिखा है पठन्ति ये स्तत् इदम नरादरेण ते पदम भजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुतम। वाह! जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, जो आदर पूर्वक इसको सुनते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं प्रभु, आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो हम और आप जितने लोग इस स्तुति को सुन रहे हैं, भगवान की कृपा हमको आपको प्राप्त होगी। जिसने जितने भाव से कर सुना उसको उतने भाव से इसकी लाभ प्राप्त होगा। ये भाव ही ऐसी स्थिति है, बाजार भाव में भाव की स्थिति, कथा में भाव की स्थिति।
बराबर है भैया, भाव जितना लगाओगे उतना मिलेगा। जैसे भगवान की कृपा मान लो रात दिन बरस रही है, बारिश हो रही है कृपा की, अरे कोई बाल्टी लिए खड़ा है तो उसको बाल्टी भर भर जाएगी। बरसात होती है, आप 50 लोग खड़े, 10 लोग खड़े, 5 लोग खड़े, कोई कटोरा लिए है, कोई गिलास लिए है, कोई कटोरी लिए है, कोई बाल्टी लिए है, कोई ड्रम लिए है, तो जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा, बरसात बराबर हो रही है, उसका पात्र उसी हिसाब से भर जाएगा। तो भगवत कृपा हो रही है, जिसका जैसा भाव है भगवान उसको उसी कृपा से उसी हिसाब से उसको पर कृपा करते हैं। ऐसी परंपरा है। और बिनती ही करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहु तजहि मति मोरी। भगवान की विनती करी है बहुत प्रकार से, फिर सर नवाकर हाथ जोड़कर अत्रि ने कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत पते की बात, इस दोहा नंबर 4 में अत्रि महाराज ने जो किया है हमको आपको करना है। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान भजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, तो भैया हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, लड़का सुधर जाए, पढ़ जाए, लिख जाए, नौकरी पा जाए, धन दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये मांगते हैं हम। और आप जो साधारण मानव हैं, हम ये मांगते हैं हमारी बिटिया की शादी हो जाए, पति सुंदर मिल जाए, कमाऊ मिल जाए, लड़के की नौकरी हो जाए, बुढ़ापे में रोग ना आवे, दुख ना आवे, हम परेशान न हो, सुखी रहें, यही हम लोग मांगते हैं। हम भी यही मांगते हैं, सब यही कहते हैं। लेकिन जो संत पुरुष होता है वो ये कुछ नहीं मांगता है। मांगना क्या चाहिए? मांगना चाहिए भगवान के चरणों में अनुरक्ति बढ़े, हमारा भगवान के प्रति लगाव बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, ये मांगना है प्रभु से। हे प्रभु दया करना, अभी तक पता ही नहीं था क्या मांगे। जब रामचरितमानस समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी न समझ में आएगा कि हम भगवान से मांगे क्या। अत्रि जी ने कहा, प्रभु हमको एक कृपा करिए, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, अर्थात मुझे भक्ति प्रदान करिए। और जब भगवान की भक्ति मिल जाएगी, भगवान का अवलंब मिल जाएगा, भगवान का सहारा मिल जाएगा, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। हम लोग गलत मांग रहे हैं, मांगना चाहिए समुद्र, मांग रहे हैं लोटा भर जल। भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी है। क्यों? अरे जिम सागर सरिता महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। आज की कथा यहीं पर विश्राम हो गई है अत्रि जी की स्तुति के। कल ठीक 9 बजे हम उपलब्ध हो जाएंगे, यदि होंगे तो ठीक, कहीं बाहर हो गए, कहीं भगवान के विधान में फंस गए तो कोई बात नहीं, मिलेंगे 9 से 10 के बीच में। 9 से 10:30 हो गया, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया। 9 से 10 के बीच में हम और आप मिलेंगे, पुनः चर्चा होगी। दोहा नंबर 4 अरण्य कांड के आगे की कथा हम लोग कल सुनते हैं। कथा यहीं पर विश्राम होती है। राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। और अगला भाग बड़ा बढ़िया है। क्यों? अत्रि जी के आश्रम में पहुंच गए हैं तो अनुसुईया जी का चरित्र बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, जरूर सुनिएगा सब लोग भैया। अनुसुईया के पद गहि सीता, अरे मिली बहोरी सुशील विनीता। ये कल और ये सब स्त्रियों को सुनने योग्य है। कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसंग को सुनिए। यही सी कामना के साथ आज के लिए शुभ रात्रि। भगवान आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे, भगवान के चरणों में आप सबकी अनुरक्ति बढ़ती रहे,
हनुमान जी आप पर कृपा करें, हम पर भी करें, हम और आप दोनों लोग स्वस्थ रहें, तभी ये कथा कह सकते हैं और आप सुन सकते हैं। भगवान की कृपा दिन दूने रात चौगुनी वृद्धि करें। सब प्रकार से मन को परमात्मा आपको अपने चरणों में लगाए। हनुमान जी से हमारी यही प्रार्थना है। और एक हमारा कहना है, किसी आबा बाबा के चक्कर में मत पड़ना। ये सब भगवान के चक्कर में पड़े हैं और हम उनके चक्कर में पड़ते हैं। बाबाओं की कोई फायदा नहीं। अरे राम को ही पकड़ लो ना भैया, हनुमान जी को ही पकड़ो। हनुमान जी जब सहयोग करेंगे सब सही हो जाएगा जी। जो राम को पकड़ते हैं हम उनको क्यों पकड़े, हम सीधे राम को ही न पकड़ लें। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी लोगों से कि भगवत भजन करिए और भगवान को पकड़िए, भ्रम में मत रहिए। जो भगवान को पकड़ते हैं, भगवान का भजते हैं, भगवान उनको छोड़ते कभी नहीं है। राम से या राम। एक बेटी मान लीजिए जल में डूब रही थी, तो भाई बाप ने कहा बेटी मेरा हाथ पकड़ लो नहीं तो तुम डूब जाओगी। तो उसने कहा नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे ये विश्वास है कि मैं छोड़ सकती हूँ आपका हाथ, लेकिन मुझे भरोसा है कि हे पिता तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। ऐसे भगवान पर भरोसा करना है। भगवान मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे आगे ले चलें। इसी सद्भावना के साथ, इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। सादर शुभरात्रि। आप सभी लोग जुड़े, कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हरे राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय सिया राम। लास्ट में हमारी बहन मनोरमा जी जुड़ गई लखनऊ से, बहुत सुंदर। कंचन जी लगातार हैं, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती वीना जी, और हमारे मामा श्री फरीदाबाद से श्याम प्रताप मिश्रा जी, नंद नंदन त्रिपाठी जी, और आचार्य अरुण द्विवेदी जी, और हमारे सोनू भैया, अवनिंद कुमार अवस्थी जी महाराज। काफ़ी लोग जुड़े रहे। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। सादर सुबह